हेलो गाइस, आज हम देखेंगे आर डी शर्मा के बुक से एक्सरसाइज 3.8 का क्वेश्चन नंबर 10। इसमें आप देख रहे होंगे ए से रिलेटेड क्वेश्चन दिया गया है और जब भी ए से रिलेटेड क्वेश्चन आए आपके सामने तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रेजेंट एज मानना है, उसको एक्स या वाई मान लेना है। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे किससे बात हो रही है, रश्मि की और नाजमा की, तो हम रश्मि और नाजमा की प्रेजेंट एज एक्स और वाई मान लेंगे। उसके बाद हम देखेंगे क्या कंडीशन पूछ रहा है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को। तो हम लेट मान लेते हैं रश्मि's प्रेजेंट एज, रश्मि प्रेजेंट एज क्या मान एक्स मान लेते हैं और नाजमा की प्रेजेंट एज वाई मान लेते हैं। नाजमास प्रेजेंट वाई। ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट केस क्या है, हमारे पास कह रहा 3 years एगो, 3 साल पहले। तो 3 साल पहले पहले इनकी एज देख लेते हैं क्या है। 3 years एगो इनकी एज क्या होगी, रश्मि's एज क्या हो जाएगी, x माइनस का 3, और नाजमा की y माइनस का 3। कैसे, जैसे मान लीजिए इनकी आज की डेट में 25 है, तो 3 साल पहले क्या हो जाएगी, 22 हो जाएगी। कैसा किया आपने, 25 में से 3 आपने माइनस कर दिया, क्या आ गया, 22 आ गया। इसी तरह से इनकी मान लीजिए 30 रही होगी, तो 3 साल पहले 27 कैसे आया, 3 माइनस करके। इसी तरह से हमने यहाँ पे जो भी वैल्यू थी यहाँ एक्स और वाई, उसमें से हमने 3 माइनस कर दिया। तो ये इनकी क्या एज है, 3 years एगो, 3 साल पहले इनकी एज क्या रही होगी, ये रही होगी। तो हमसे पूछ क्या रहा है, कह रहा है रश्मि वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज ना, मतलब नाजमा, रश्मि क्या है, नाजमा की 3 गुनी रही होगी। तो रश्मि की एज क्या है इस समय, 3 साल पहले x माइनस 3 और नाजमा की y माइनस 3। इस टाइम पे 3 साल पहले इनकी एज इससे क्या हो रही होगी, 3 गुनी। क्लियर है। मतलब अगर इनकी एज 30 है तो इनकी क्या रही होगी, 30। अगर इनकी 10 है तो इनकी क्या रही होगी, 30। तो क्या इन दोनों को हम बराबर कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ये 3 गुनी है इसकी। तो बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो छोटी वैल्यू है उसको क्या करना पड़ेगा, इसके बराबर करने की कोशिश करना पड़ेगा। और कैसे होगा, 3 गुनी करके, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके। इसी तरह से क्या x माइनस 3 वाई माइनस 3 के बराबर है, नहीं है। तो बराबर करने के लिए इसको 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, छोटे वाले को। क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी 3 टाइम्स है। तो x माइनस का 3 इक्वल्स टू 3y माइनस का 9। तो यहाँ से x माइनस 3y इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। हमें पता है जब इक्वल्स टू के इधर उधर नंबर ट्रांसफर करते हैं तो साइन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, प्लस से माइनस, माइनस से प्लस। जैसे -9 है, -3 उधर जाएगा तो प्लस का 3 हो जाएगा, तो क्या बचेगा, माइनस का 6 बचेगा। अब सेकंड केस क्या है, 10 years लेटर। अब 10 years लेटर पहले देखते हैं एज क्या रही होगी। 10 years लेटर सेकंड केस है यहाँ पे, सेकंड केस 10 years लेटर रश्मि की एज 10 years लेटर क्या हो जाएगी, x प्लस का 10। मतलब आज की डेट में अगर 30 साल है तो 10 साल बाद 40 साल, क्यों, कैसे आया, 10 ऐड करके। इसी तरह नाजमा की एज में भी क्या कर देंगे, 10 साल 10 years ऐड कर देंगे। अब कंडीशन क्या कह रहा है, कह रहा है रश्मि की जो एज है वो इसकी क्या, नाजमा की क्या हो जाएगी, दुगनी हो जाएगी, ट्वाइस। मतलब जो x प्लस 10 है ये y प्लस 10 का क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स है। मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर इनकी एज अगर हम 10 मान ले तो ये क्या है, 20। बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्या ये बराबर है, नहीं, बराबर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 10 इक्वल्स टू 2y प्लस का 20। तो 2y इधर आएगा इक्वल्स टू 10 उधर जाएगा, माइनस हो जाएगा तो 10 बचेगा। ये इक्वेशन 2 मान लिया हमने। क्लियर है। अब देख रहे होंगे इक्वेशन 1 और 2 को हमें सॉल्व करना, और इस तरह के इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, वेरिएबल के कोफिशिएंट को बराबर करते हैं। x और y क्या है, वेरिएबल है, y के साथ जो 2 लगा हुआ है ये क्या है, कोफिशिएंट है, और ये क्या है, कांस्टेंट है। तो आप देख रहे होंगे x का कोफिशिएंट 1 और यहाँ भी x का कोफिशिएंट 1 बराबर है। तो हम इसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, या तो हम ऐड करते हैं या तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। ऐड कब करेंगे और सब्ट्रैक्ट कब करेंगे, जब दोनों वेरिएबल, इन दोनों वेरिएबल का साइन सेम होगा तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। और यहाँ पे क्या है, सब्ट्रैक्ट है। अगर अलग होता है तो ऐड कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट
इक्वेशन 3 फ्रॉम इक्वेशन 2। 2 में से हम 3 घटा दें तो पहले 2 वाला लिख लेते हैं, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। फिर 3 वाला लिखेंगे x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस कर सकते। और हमें पता है जब हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाले इक्वेशन को क्या कर देते हैं, जिनका भी साइन रहता है चेंज हो जाता है। मतलब अगर प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, क्या सब्ट्रैक्ट वाले में, ऐड वाले में नहीं। माइनस है तो प्लस, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, y की वैल्यू 16। अब इस y की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में रख दीजिए इक्वेशन 1 में या 2 में, तो 2 में ही रख देते हैं। वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 क्या है हमारा, x माइनस का 2y इक्वल्स टू 10। तो x माइनस 2 इंटू वाई की वैल्यू क्या है 16। 16 टू जा 32, उधर जाएगा 10 प्लस का 32 42। तो x की वैल्यू क्या आ गई 42। तो हमसे क्या पूछा है, रश्मि और नाजमा की एज। तो रश्मि की हमने क्या माना था, एज x। तो x क्या होगा, मतलब रश्मि की एज क्या होगी 42 ईयर्स। रश्मि's एज क्या हो जाएगा 42 ईयर्स। क्लियर है, क्यों रश्मि, क्योंकि रश्मि की एज क्या है, देखिए x की वैल्यू क्या है 42। क्लियर। इसी तरह नाजमा की एज 16। क्यों 16, क्योंकि नाजमा की एज हमने क्या मानी है y, और y की वैल्यू 16, तो ये 16 ईयर्स। क्लियर है। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू गाइस।